नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी है, अपने एमपी पुलिस है, यूपी पुलिस है, या कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह वीडियो लाभकारी सिद्ध होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। एसएससी, अपनी एमपी पुलिस और सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें क्या दिया है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। अपनी जो गोदावरी नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण की गंगा। किसके नाम से? दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। किसको? गोदावरी नदी को हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण की गंगा जानते हैं। अब इसमें ऑप्शन में दिया है पवित्र नदी, तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। क्या है? गंगा है। और गोदावरी के बारे में हमें एक फैक्ट और याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी है। क्या है? गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? सेकेंड नंबर की जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सी है? गोदावरी है। और फर्स्ट नंबर पे अपनी गंगा है जो भारत की सबसे लंबी है, और गंगा को हम पवित्र नदी के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन दिया है कि नर्मदा की बहन, तो नर्मदा नदी की बहन किसको कहते हैं हम? ताप्ती नदी को कहते हैं। अब इसमें एक बात याद रखना है आपको कि नर्मदा नदी की बहन को ताप्ती को क्यों कहते हैं? क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदी क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, इसलिए नर्मदा की बहन ताप्ती कहलाएगी। अपना और दिया है जीवन रेखा, तो जीवन रेखा किसे कहते हैं? आपको एक बात बता दें हम कि भारत की जीवन रेखा, यदि भारत की जीवन रेखा बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? गंगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गंगा आ जाएगा। यदि हम मध्य प्रदेश और गुजरात की यदि जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं तो वो उसका आंसर क्या निकलता है? नर्मदा निकलता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं क्या? उसको कहते हैं जैसे अपनी की नर्मदा है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है तो वो भी अपनी नर्मदा ही कहलाती है। इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। और गुजरात की बात करें तो ये भी नर्मदा कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने चारों ऑप्शन इसमें कवर किए हैं कि गोदावरी भारत की दूसरी लंबी नदी है, और दक्षिण जो भारत की गंगा है वो क्या है? अपनी गोदावरी कहलाएगी। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो कावेरी नदी की निकलती है अपनी कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से हमें कावेरी नदी का उद्गम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उद्गम, यानी कि ये निकलती कहाँ से? कर्नाटक राज्य से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी नदी गंगा में प्रयागराज के संगम पर मिलती है? संगम उसे कहते हैं जहाँ नदियों का मिलन हो, मतलब नदियों का मिलन को हम संगम कहते हैं, लेकिन प्रयागराज पर वहां पर क्या है? संगम है, त्रिवेणी संगम है, क्योंकि वहां पर 3 नदियां मिलती हैं। उसमें से कौन कौन सी नदी होती है वहां पर? यमुना होती, गंगा रहती है, और सरस्वती रहती है। क्योंकि क्या होता है, सरस्वती हमें दिखती नहीं है क्योंकि भौतिक रूप से वो दृश्य नहीं होता है उनका, वो आदर्श रहती है। तो सरस्वती क्या है? आदर्श रहती है। गंगा और यमुना की धारा हमें त्रिवेणी संगम प्रयागराज में देखने को मिलती है। अब इसमें दिया है कि कौन सी नदी गंगा संगम पर मिलती है ऑप्शन के अनुसार, तो वो कौन सी है? अपनी यमुना है। कौन सी है? यमुना नदी हमें संगम पर मिलती है। कहाँ पर? इलाहाबाद प्रयागराज में। और सरस्वती है जो भौतिक रूप से कैसी रहती है? अनसीन रहती है, यानी कि आदर्श रहती है भौतिक रूप से। इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। नर्मदा के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा कहलाती है, और गोदावरी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा और कहीं पढ़ा होगा रिवीजन में कि सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि सच्चिदानंद सिंधिया क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रॉपर बना सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन भी करते हैं साथ में कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। और नर्मदा की बहन ताप्ती कहलाती है। और जीवन रेखा, भारत की जीवन रेखा क्या कहलाएगी? गंगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाएगी नर्मदा कहलाएगी। और सबसे पवित्र नदी हम गंगा को मानते हैं। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। और कौन सी नदी को प्रयागराज के संगम पर मिलती है? तो ये यमुना मिलती है। और इसमें याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अपने अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो ऑप्शन में दिया गया है।
इस प्रकार यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं।